हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे समय और दूरी। क्या पढ़ना हमें? समय और दूरी। समय और दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। और को एंड, और दूरी को डिस्टेंस। हम पढ़ रहे हैं समय और दूरी। दूरी कहलाती क्या है? दूरी एक प्रकार से कहलाती है लंबाई। दूरी को हम क्या कह सकते हैं? दूरी को कह सकते हैं लंबाई। जैसे मान लो एक बस है, बस ए। इस बस का नाम क्या है? बस ए। वो एक रही बस बी, ठीक है। मतलब कोई बस है, ए स्टैंड है और एक दूसरा स्टैंड बी। कोई बस है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मतलब यहाँ से ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर गई। स्टैंड ए स्टैंड से बी स्टैंड की ओर गई। क्या? बस। कोई बस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गई तो इसको क्या कहेंगे? दूरी। मतलब कितनी दूर गई, वो क्या कहलाती है? दूरी, लंबाई। कितनी लंबाई पर गई, कितनी लंबाई, उसको क्या कहते हैं अपन? दूरी। कितनी दूर गई। अच्छा बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी कोई बस तो कुछ ना कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? या फिर ऐसे कभी यहाँ थी अचानक से यहाँ दिखने लगेगी, ऐसा हुआ क्या? वहां तक पहुंचने में क्या होगा? कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो अपन को दो चीज में लगाई, दूरी और समय। मतलब कोई बस यहाँ से चली और यहाँ पर पहुंची, तो एक तो अपन को दूरी में लगाई, मतलब क्या में लगाई? लंबाई में लगाई। और दूसरा क्या में लग गया? समय में लग गया। अच्छा, अब एक चीज और, इसमें एक चीज और होती है। जब बस यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी। हो सकता है कि 5 किलोमीटर चले 1 घंटा में। कितने घंटे में? 5 किलोमीटर चले 1 घंटा में। या फिर 10 किलोमीटर चले 1 घंटा में। या फिर 20 किलोमीटर चले 1 घंटा में। तो इसको क्या कहेंगे? 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये क्या कहला जाती है? स्पीड का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अपन चाल। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? 1 घंटे में। इसका मतलब क्या होता है? पर का मतलब एक। यहाँ पर लिखा जाता है 1 घंटा। क्या है ये? 1 घंटा। मान लो यहाँ पर है 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 80। यहाँ पर 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। यहाँ पर 1 घंटे में कितने किलोमीटर? यहाँ पर 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। समझ गए? तो ये क्या हो जाती है? स्पीड, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं अपन चाल। अच्छा बताओ, 1 घंटे 5 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 10 किलोमीटर। 3 घंटे में कितनी चलेगी? 15 किलोमीटर। 4 घंटे में कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर। तो अपन क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं ना। जैसे 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, 3 घंटे में कितनी चलेगी? 5 3 15। तो गुणा ही तो कर रहे हैं। इसका मतलब चाल का सूत्र क्या बन गया? वो चाल का नहीं, दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या बन गया? समय गुणे चाल बन गया ना। टाइम गुणे चाल को स्पीड लिख सकते हैं। टाइम गुणे स्पीड। समझ गए ना आप सब? चलो अब इसको अपन अच्छे से लिखते हैं, है ना। आ रहा समझ में? समय, समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। इसे अपन टी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दूसरा रहा दूरी। दूरी यानी लंबाई। लंबाई का मतलब डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। लिख दें डिस्टेंस। इसको स्मॉल डी से लिख दें, छोटी डी से। अब एक क्या बचा? चाल। हाँ, डी आई। चाल का मतलब स्पीड। कुछ ना कुछ उसकी स्पीड रहेगी कि नहीं रहेगी? एस पी डबल ई डी, ठीक है। इसको अपन एस से लिख दें। एस से क्या हो गया? स्पीड, ठीक है। इसके सूत्र क्या होते हैं? समय का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो नहीं, दूरी बटे चाल। दूरी को हमेशा ऊपर रखना। दूरी बटे चाल। ये काय का सूत्र हो गया? ये समय का सूत्र हो गया। क्या हो गया समय का सूत्र? दूरी बटे चाल। अब अगला क्या है? दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? समय गुणे चाल, ठीक है। समय गुणे चाल। एक है चाल का स्पीड, दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय, ठीक है। देखो अभी अपन ने देखा था ये दूरी का सूत्र समय गुणे चाल, ये कैसे आया था? जैसे मान लो कोई बस है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कैसे चल रही है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये मतलब ये चाल हो गई। ये जहां पर रहे किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति लगा रहे जहां पर, वो चाल होती है। क्या होती है? स्पीड होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। देखो इधर पे 1 घंटा में कितनी चलती है? 10 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। 3 घंटे में कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी हो जाएगी ना, किलोमीटर में क्या रहती है? दूरी रहती है। दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? चाल और समय को गुणा कर देते हैं। चाल और समय को क्या किया अपन ने? गुणा। जैसे 10 किलोमीटर चलना है, 1 घंटे में कितनी चलती? 10 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितनी चलेगी? 10 गुणे 3 30। तो गुणा ही तो हो रहा है। तो दूरी का सूत्र क्या हो जाता है? समय गुणे चाल, ठीक है। अब देखो दूरी किस किस में होती है? एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस किलोमीटर प्रति घंटा को मान लो अपन को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या बदलना है? ये मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जैसे स्पीड दो चीज में रहती है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा मीटर प्रति सेकंड। मान लो अपन किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसको क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं? गुणा। अब मान लो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। करते कि नहीं करते? और तुम लोग एक चीज और याद रखना, ये क्या लिखा है? एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। दिन रात का मिलाकर माना जाता है, 80 घंटा हो जाता है, ठीक है। 24 घंटे। और 1 घंटे में क्या कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर कहीं पर सवाल आ जाए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो कैसे निकालेंगे? 1 घंटे में कितने सेकंड? तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर एक 60 मिनट में 60 सेकंड, है ना। तो 6 छंग 36, 3600। सौम्य ढंग से बोलो, ठीक है, सोच समझ कर, कुछ भी ना बोलो ऐसे। गुणा करते नहीं बनता। 6 का गुणा 6 में 6 छंग 36, 2 0 तो 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाते हैं? 3600। ये कैसे किया? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 और हर 1 मिनट में 60 सेकंड भी तो होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होगा? 60। तो 60 गुणा 60, 6 छंग 36 और 2 0 तो 3600 सेकंड। हो गया कि नहीं हो गया? चलो देखो इधर पे, जैसे मान लो अपन ने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदला है, तो 5/18 से गुणा किया। तो 5/18 आया कहां से? ये निकाल के बताते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। क्या लिखा है? किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड नहीं, 60 मिनट होते हैं, सेकंड। ये लिखा है 3600 सेकंड। कितने सेकंड? 3600, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हो गया। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये सेकंड लिख दें। बचा के यहाँ पे 10/6 गुणे 6, ठीक है। 10/6 गुणे 6। तो इसको 2 से सरल कर सकते कि नहीं कर सकते? 5 दूनी 3 दूनी 6। क्या आ गया? ऊपर 5 है, नीचे 6 थी 18। आया 5/18 कि नहीं आया? आया। ऐसा ही इसका उल्टा हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं
कि किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे एक सवाल है तुम्हारे लिए, ये एक सवाल बता रहे समझा के, ठीक है। एक सवाल है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। सवाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ठीक है, बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने यहाँ लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 36 को 5/18 से गुणा कर दें, 36 गुणे 5/18। 18 36 काट सकते हैं, किससे, 18 से ही। 18 कम और 18 दूनी क्या बचा, 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया कि नहीं आ गया। देखो इसको 10 मीटर प्रति सेकंड कहेंगे, क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतना समझ गए अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब सामने देखो बोर्ड पे सब कोई। अब बताते हैं औसत चाल, मतलब कोई चाल दी है उसको औसत क्या निकालते हैं, चाल की औसत। औसत हम लोग सब पहले पढ़ चुके ना। औसत का सूत्र क्या होता है, संख्याओं को योगफल बटे संख्या, संख्याओं को जोड़ दें और जितनी संख्या उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते तो औसत निकल आता है। अब हम पढ़ेंगे चाल औसत। चाल औसत, चाल का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, किसी चाल का औसत कैसे निकालते हैं, देखो इधर पे सामने, चाल का क्या निकालेंगे, औसत। तो जैसे कोई वस्तु है, व्यक्ति है, फिर रेलगाड़ी, इंसान, बस, कुछ भी है, पॉइंट ए मतलब रेल वो बस स्टैंड ए और बस स्टैंड बी, मतलब अमानगंज से मान लो छतरपुर तक गई, कहां तक गई, या फिर कहीं से यहां से लेके यहां तक गई, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक गई, फिर वापस उसी जगह से यहां लौटी। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे, औसत। दो चाल में लगाई पाने को। कोई बस है जो कि अमानगंज से बिहार तक गई और वापस बिहार से लेके अमानगंज तक आई। ठीक है, तो उसकी क्या निकालनी, औसत चाल। जब कोई बस अमानगंज से बिहार गई तो उसकी स्पीड थी कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब बिहार से अमानगंज वापस आई तो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पर इसका क्या निकालेंगे, औसत चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसकी चाल का जो है औसत कितना आया। ठीक है, मान लो जब कोई बस ए स्थान से बी स्थान तक गई, कहां से गई, ए से बी, तो उसकी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस बी से ए तक आई, वापस बी से कहां तक आई, ए तक, तो उसकी चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, इसका मतलब होता है कि दोनों की चाल अलग अलग, x अलग है y अलग है ना। इसका मतलब जाने की चाल अलग थी और आने की चाल अलग थी। ठीक है, तो औसत चाल का सूत्र क्या बन जाता है, काय का औसत चाल का सूत्र क्या बन जाता है, इसका बन जाता है 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई। यहाँ पर 2xy लिखा है, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। ठीक है, 2xy लिखा है, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा। तो औसत चाल क्या हो जाती है, 2xy बटे x प्लस वाई, ये है हो जाता सूत्र। मतलब कोई बस a से b तक गई किस स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वापस b से a तक आई किस स्पीड से, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो जो इसका औसत सूत्र बनता है औसत चाल का, वो क्या होता है, 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, 2xy बटे x प्लस वाई। अब देखो मान लो अपनी जाने की स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x हो जाएगा। आने की स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये y हो जाएगा। तो सूत्र क्या है, 2xy मतलब 2 गुणे 20 गुणे 40, x ये है y ये है। ठीक है, बटे x प्लस वाई मतलब 20 प्लस 40 कर दें, यही सूत्र होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी इसको काट नहीं सकते क्योंकि प्लस में है। ठीक है, 2 गुणे 20 गुणे 40 बटे 20 और 40 कितने होते हैं, 60।
तो 0 से 0 काट दो। इसमें किसका भाग दे दे अपन? 2 का दे दे। 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6, क्या बचा? 2 गुणे 40 बटे 3, 80 बटे 43 गुणा हो रहा है 40 दूनी 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल आई औसत चाल 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ठीक है, ये हो गया। कितना है अपना? 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। किताब से उतार लेने एक साथ, ठीक है। अब अगला समझो, मान लो 3 जगह है, क्या 3 स्पीड दी है, कोई बस है, मतलब 3 जगह गई वो ए से बी, किस चाल में? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। दूसरा बी से सी गई, कितनी स्पीड से? y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तीसरा है, अब मान लो सी से कहीं दूसरे स्टेशन पर गई डी, किस किलोमीटर की स्पीड से? z किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 3 चाल हो गई, मतलब कोई बस 3 जगह गई। कैसे मान सकते हैं? हमारे यहाँ से छतरपुर से कटनी, कटनी से सतना, ठीक है, कहीं भी हो 3 जगह गई, ठीक है। तो जो उसकी पहली स्पीड थी, मतलब ए से बी तक गई, वो किस स्पीड से गई? मान लो वो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। किस स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही थी? 10 किलोमीटर। और जो उसकी दूसरी स्पीड निकली वो थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो तीसरी स्पीड थी सी से डी तक गई, वो किस स्पीड से गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अपन को क्या निकालना? औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है? औसत चाल। इसमें कितनी चाल दी है? 3 चाल का सूत्र क्या होता है औसत का? 3 गुणे x गुणे y गुणे z। देखो जहां पर कोई चिन्ह ना लगाओ बीच में, उसका क्या मतलब क्या होता है? गुणा। लेकिन जैसे 3 और 2 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो 32 कहलाएगा, इसको गुणा में लिखना पड़ेगा। क्या में लिखना पड़ेगा? अगर जो ये संख्या x y z में, ये लिख सकते हैं बिना गुणा के, ठीक है। 3 गुणे x गुणे y गुणे z बटे x गुणे y प्लस y गुणे z प्लस z गुणे x, ठीक है, प्लस z गुणे x। ये क्या हो जाता है? सूत्र औसत चाल का। 3 चाल का औसत सूत्र। कितनी चाल का? 3 चाल का औसत सूत्र। तो यहाँ पर x क्या है? 10 है, y क्या है? 12 है, z क्या है? 15 है, ठीक है। तो रख दें इसकी जगह 3 गुणे x की जगह क्या रखें? 10 गुणे y की जगह क्या रखें? 12 गुणे z की जगह क्या रखें? 15 बटे x गुणे y मतलब 10 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 120 होगा कि नहीं होगा? 10 गुणा 12 में करेंगे। y गुणे z मतलब 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा? यहाँ कर लो 12 गुणे 15, तो 12 पंचे 60 और 12 कम 12 और 60, 12 और 6 18, 180 गुणे 100 नहीं प्लस से बीच में, ठीक है, 180 कितना जाएगा? 180 प्लस z गुणा x। z क्या है? 15, x क्या है? 10। 15 गुणा 10 में वो कितना हो जाएगा? 150 हो गया ना। देखो 120, 180 और 150, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर का हो जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 15। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 2 10 और 5 15, 1 2 3 और 1 हासिल 4, 450 आया कि नहीं आया? अब देखो क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे नहीं काटेंगे? 5 का भाग इसमें कर सकते हैं, 15 कर सकते डायरेक्ट, 15 का डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 एकम 15, 15 3 45 और 3 से 3 कटा, ऊपर क्या बचा? केवल 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है ना। ये वाला सही है, मतलब किताब का गलत था, ठीक है। ये कितनी आ गई स्पीड? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल है ये। कौन सी चाल है? औसत चाल है ना। मतलब फिर से समझो,
कोई बस है ए से बी की ओर जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बी से सी की ओर जा रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और सी से डी की ओर जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसका सूत्र क्या बनता है, 3 गुणे एक्स गुणे वाई बटे एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाता है इसका सूत्र, अपना एक्स कितना था 10, वाई कितना है 12, जेड कितना है 15। ठीक है।